ਫਸਟ ਸਨ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ। बिल्कुल जी, गॉड हैज़ बीन काइंड, मेंबर्स ने सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, सो सबका सबसे पहले तो मेंबर्स का थैंक यू सो मच। हर मेंबर के पास में जाता था तो यही कहते थे, यार तू तो बाल महाजन का बेटा है, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हुए हैं, उनको हम भूल नहीं सकते हैं, सो तेरे को तो वोट पड़नी ही पड़नी है। साड़ी जितनी है ये बेसिकली मेंबर ਦੀ ਜਿੱਤ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾउंट्स ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, इलेक्शन वास्ते कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ड्यूरेशन में काम करे हुए थे, सो मेंबर्स ने उसको अप्रिशिएट किया, उसका रिवॉर्ड दिया, सो यही चीज़ है और कुछ नहीं। ने आपको ऐसे ऐसे कोई चुट्टी काट के देखी थी कि भाई मैं वाकई जीत गया? तो माता चिंतपूर्णी है जो आपका सक्सेस मंत्र है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ नहीं, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ हैं। वो जिम्मेदारी का और एहसास हो रहा है कि मेंबर्स ने इतना आप पे विश्वास किया है कि ये जो वोट है ये मुझे नहीं है, ये मेंबर्स के विश्वास की वोट है। जी, जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा है तो अज का जिहड़ा मामला है वो है लोधी क्लब के इलैक्शनां दा। जी हाँ, लोधी क्लब के इलैक्शनां टीम सीए नितिन महाजन वालों जिहड़ा एक क्लीन स्वीप दिती गई, वो सारिਆਂ ने नोट की, सब कुछ की, पर इस सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एक होर नवीं चीज़ एक रूबरू करा रहे हैं, नवीं चीज़ भी ਤੁਹਾਨੂੰ दस रहे हैं कि जिथे इस वोटिंग तो बाद टीम नितिन महाजन की टीम ਨੂੰ इदां क्लीयर कट ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੀਏ ਨਿਤਿਨ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ परचम लहराया अपनी टीम के नाल, पूरी दी पूरी टीम नू क्लीयर कट लैके गए। पर ये नाल एक होर भी सब तो मज़ेदार इंटरस्टिंग चीज़ तुहानू दस रहे हैं कि ये फस्ट ऐसे सन है, फस्ट सन एंड फादर है जिन्हां ने दोनों दे दोनों जिहड़े हैगे आ जनरल सैकटरी की पोस्ट ते क्लब च रहे। इस तो पहला ना तो कभी सतलुज क्लब च होया ते ना ही कभी लोधी क्लब च शायद होया कि दोनों फादर एंड सन ਜਿਹੜੀ टॉप मोस्ट सीट ते रहे हों। तो यही पूछन आए हैं नितिन महाजन जी ना, गलबात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपने पूरी टीम के साथ एक पूरा सिक्सर ही मारा है। थैंक यू सो मच। सेंचुरी हो गई आपकी जी। बिल्कुल जी, गॉड हैज़ बीन काइंड, मेंबर्स ने सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, सो सबका सबसे पहले तो मेंबर्स का थैंक यू सो मच। जी, आपको ये कैसा लग रहा है कि जो आपके फादर भी, आप फादर एंड सन फर्स्ट ऐसे फादर एंड सन हैं लुधियाना में, आपने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि जो दोनों के दोनों जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर रहे हो, और भी पोस्टों पे रहे हैं, पर जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे आप दोनों के दोनों फर्स्ट फादर एंड सन हैं, सो कैसा फील कर रहे हो? मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं लोधी क्लब की बात करूँ, लोधी क्लब के इलेक्शंस की बात करूँ, जो मेरे फादर से मेरे को लीगेसी मिली है जी, उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड की है। मैं आपसे इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। मैंने जब 2013 में फर्स्ट टाइम फाइनेंस सेक्रेटरी के इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, सो आई वॉज टोटली न्यू टू दिस क्लब, मुझे क्लब के मेंबर्स नहीं जानते थे। सो वो मैंने इलेक्शन ऑब्वियसली अपने फादर के नाम से जीते थे। सो अभी भी जब मैं जनरल सेक्रेटरी के लास्ट ईयर भी कंटेस्ट किया था 2019 में, जो भी तैयारी शुरू करी थी, सो हर स्टेप पे हर मेंबर के पास में जाता था तो यही कहते थे, यार तू तो बाल महाजन का बेटा है, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हुए हैं, उनको हम भूल नहीं सकते हैं, सो तेरे को तो वोट पड़नी ही पड़नी है। तो ये लोगों का मेंबर्स का फीडबैक है। जैसे कि आपने अभी बोला कि फर्स्ट आपने फाइनेंस सेक्रेटरी जीता था, तो हमें ये पता लगता है कि शायद फाइनेंस सेक्रेटरी पे भी आप दोनों रहे हो, दोनों फादर एंड सन फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हो और दोनों फादर एंड सन जनरल सेक्रेटरी भी रहे हो, यही बात है? हाँ जी, मेरे फादर ही वाज फर्स्ट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ लोधी क्लब, आई थिंक 98 या 99 में 97 ओके 97 सो अंकल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂਬਰ? ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
तो इस करके वो अच्छा लगता है। और एक ये भी अगे भी ये रिक्वेस्ट है बेटे ਨੂੰ भी और परमात्मा ਨੂੰ भी है कि वो ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ है ਕੰਮ अच्छे ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, क्योंकि ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਸਨ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ? नहीं कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये तो रब वाले हो गया। ਹੋਰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ नहीं ਦੱਸ ਦਿਓ। कोई स्ट्रैटजी नहीं है, साडा कोई स्ट्रैटजी नहीं है। Okay. ਅਸੀਂ सेवा वास्ते बच्चे ਨੂੰ इंटरेस्ट ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਏ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਸੋ ਸੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਰਮਲੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਫਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਡ ਪੇਪਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਾਂ नहीं अपनाई? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ? नहीं नहीं नहीं, अभी कोई ऐसा नहीं, ना ही ऐसा है, ना ही ऐसा आरोप लगा है। अच्छा जी। बेसिकली क्या है, जो मैंने पिछले ड्यूरेशन में काम करे हुए थे, सो मेंबर्स ने उसको अप्रिशिएट किया, उसका रिवॉर्ड दिया, सो यही चीज़ है और कुछ नहीं है। अक्सर आदमी इतने बड़ी वो कहते हैं कि लीग से जीते, लीड से जीते, तो मतलब या अनहोनी जैसे स्टार्टिंग में तो यही लग रहा होता है जब तक रिजल्ट नहीं आता कि पता नहीं नेक टू नेक है, बहुत सारे लोग डराते भी हैं, बहुत सारी होती है, तो ऐसे कोई अपने आप को ऐसे ऐसे कोई चुट्टी काट के देखी थी कि भाई मैं वाकई जीत गया हूँ? नहीं, अब ठीक कह रहे, जब 5 बज के वोटिंग पीरियड ख़त्म हो गया, सो उस टाइम मेरे जो भी फ्रेंड्स थे, रिलेटिव, सबसे बात हुई तो यही सारे कह रहे थे यार नितिन मुश्किल है, काफ़ी लोग हाँ कह रहे थे बट लगता है उन्होंने वोट हमें नहीं डाली है, और दूसरी तरफ का जोर ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने कहा यार अब जो होना है हो चुका हुआ है, भगवान का नाम लिया, काउंटिंग स्टार्ट हुई, 12 जो राउंड हुए हैं, टोटल 12 राउंड थे। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, हर एक राउंड पे माता चिंतपूर्णी को मैंने याद किया। सो वहाँ से अपना काउंटिंग जब स्टार्ट हुई, पहला बॉक्स खुला, उसमें 60-65 की लीड थी, नेक्स्ट में भी लीड थी, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं जाके कुछ रिवर्सल होगी, बट माता जी की मेहर रही। सो माता चिंतपूर्णी है जो आपका सक्सेस मंत्र है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अंकल ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤਾਂ ਯੂਨੈਮਿਸਲੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਟੈਸਟ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਈਟ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੀ, ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਮਾਰਜਨ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਜਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਗੀ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੈਮਿਸਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿਡਰੋਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਯੂਨੈਮਿਸਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਯੂਨੈਮਿਸਲੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਡਰਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਐਂਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 5 ਵਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੀ ਟਫ ਫਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਸੀ? सारे ये कहते हैं हमें तो पता था जीतना तो नहीं है। अच्छा, तो फिर आपको कैसा लगा उस समय? क्या एक्सपीरियंस क्या रहा ओवरऑल इस इलेक्शन में? आप फादर एंड सन, बिकॉज आप लोग इतने करीबी कंटेस्ट पे भी रहे, जीते भी, और चलो
बहुत सारी चीज़ें इफ एंड बट्स, बहुत अप एंड डाउन्स भी देखे इस इलेक्शन के दौरान, लोगों को बदलते देखा, उनकी लैंग्वेज बदलते देखी। सो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा? एक्सपीरियंस में ऐसे, जब काउंटिंग स्टार्ट हुई, हम लोग 7 सीट पे इलेक्शन थे, ऑब्वियसली 2-2 कैंडिडेट से 14 कैंडिडेट से, आई वॉज ओनली वन कैंडिडेट जो अंदर काउंटिंग पे बैठा था। बाकी जो और 13 कैंडिडेट थे उन्होंने कोई ना कोई अपना और पोलिंग एजेंट बिठाया हुआ था। मुझे भी कहा था तू क्यों बैठ रहा, मैं कहा नहीं यार मेरा बहुत धक धक होता है, मैं वहाँ पर बैठ के काउंटिंग में खुद ही कराऊंगा, पहले भी मैं बैठा हूँ। तो सारा अंदर प्रोसेस देखा, सारी सीट्स पे काउंटिंग हो रही थी, सामने थी, सबका रिजल्ट देख रहा था। तो जैसे जैसे देखा कि मेरा अकेले का नहीं, मेरे सारी टीम का, मेरे बाकी और कैंडिडेट्स का भी रिजल्ट, किसी का 200 प्लस, किसी का 300 प्लस, किसी का 400 प्लस, किसी का 500 प्लस। ऑब्वियसली इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि एक हम लोग एज अ यूनिट चले, एज अ टीम सी नितिन महाजन चले, और सारी टीम को, सारे मेंबर्स को बड़ा अच्छा लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया, विश्वास दिया। सबसे ज्यादा मार्जिन भी आप ही ने लिया? हाँ जी, हाँ जी, 513 वोट से मैं जीता हूँ जी। लोगों को इतनी वोट नहीं पड़ती, आपने उतना मार्जिन भी ले लिया। नहीं चलो बस, गॉड हैज बीन काइंड, सारे मेंबर्स ने फेथ किया जी। मेंबर्स का सब बहुत दिल से थैंक यू। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहोगे मेंबर्स के साथ? आपका बेटा अब सेकंड टाइम जनरल सेक्रेटरी बन गया, ठीक है, आप दोनों फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हो, अब इसके बाद प्रेसिडेंट तो डीसी साहब ही रहेंगे, तो इसके बाद की क्या स्ट्रेटजी है? एक्चुअली इसके बाद कोई स्ट्रेटजी नहीं, हम तो काम करना है इस साल, काम की यही प्लानिंग है। इस साल भी एक्चुअली इस साल भी चल लड़ने का मूड नहीं था जी, ठीक है जी। तो इसने 2-3 महीने पहले कहा पापा मैंने इलेक्शन लड़ने हैं। अच्छा, मैंने कहा बेटे रहने दे, क्या चक्कर है, रहने दे। कहते नहीं पापा मैंने ना कुछ अपने एक ड्रीम बनाया था जी। जब 2 साल पहले इलेक्शन हुआ तो नेचुरल मैं अपनी प्लानिंग करता है, मैंने ये करना वो कोविड की वजह से मैं कर नहीं सका जी, तो वो मैं करना चाहता हूँ। फिर मैं कहा चलो अच्छा मिशन है, कर ले। ये अदर कोई हमारी को जो प्लानिंग नहीं, इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, वो सही से लड़ना पड़ा। उसका ड्रीम था, स्ट्रेटजी आ गई ना? स्ट्रेटजी नहीं है, जो स्ट्रेटजी नहीं है, एक उसका ख्वाब था, मैंने ये काम करना है। ठीक है जी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ मेरा भी जो भी बंदा जनरल सेक्रेटरी बने, आगे भी इलेक्शन होने, हर का कोई ना कोई एम तो होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है जी। ये तो नहीं जनरल सेक्रेटरी बन जाओ, वो नहीं, कोई भी पोस्ट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, फाइनेंस सेक्रेटरी हो, हर का कुछ ना कुछ एम होना चाहिए। एक उसका एम था जी, ठीक है। मैं नहीं चाहता इलेक्शन लड़े, लेकिन वो क्योंकि उसका कोई एम था, मैंने कहा चलो तो बेटे लड़ ले। ये स्ट्रेटजी कोई नहीं है, जो उसका एक ड्रीम था जो कोविड के कारण पीछे छूट गया था, तो उसको पूरा करने देखो एक्चुअली मार्च में लग गया, साल पूरा भी नहीं हुआ, राधर साल भी नहीं, कैसे 2-3 दिन तो बंदे को सीट पे वैसे लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तो है ही नहीं, बैठ गया, ठीक है ना। इसका वर्किंग 8-9 महीने हुई है जी। तो अच्छा, फिर जो प्रोजेक्ट भी है, ये तो नहीं पहले दिन ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, 2-3 में वर्किंग होती है, फिर परमिशन लेनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। बेसिकली 6 महीने का काम ही रह गया। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए उसकी तमन्ना थी, मैंने प्रोजेक्ट को पूरे करना चाहता हूँ। मैं कहा चलो कर लो, भगवान का नाम लो, देखी जाएगी मुझे। ठीक है। तो नितिन जी, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਲੀਡ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ कि ਹੁਣ 2 साल बन गए, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ याद है कि भूल जाएंगे? बिल्कुल याद है जी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड वोट्स पड़ी हैं जी, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंगली ज़्यादा बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी जी, पर अब वो जिम्मेदारी का और एहसास हो रहा है कि मेंबर्स ने इतना आप पे विश्वास किया है। ये जो वोट है ये मुझे नहीं है, ये मेंबर्स के विश्वास की वोट है जी। सो जो भी मेरे काम थे, जैसा मैं अपने हर आगे और इंटरव्यूज़ में भी, या जो मेरा इलेक्शन से पहले भी मैंने अपना एक प्रोफाइल एजेंडा तैयार किया था जी। ड्रीम है कि इस जो क्लब है, इसको इस रीजन का वन ऑफ द बेस्ट क्लब मेरे को बनाना है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हुआ है जी, और वो चीज़ हमने कर रही है जिस पे अभी तक ध्यान नहीं गया था। 5 लाख लीटर पानी हम लोग हर 15 दिन के बाद वेस्ट करते हैं, अपने स्विमिंग पूल का ड्रेन करते हैं, उस पर काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। उसको फाइनली उसको पूरा कंप्लीट करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर का काम। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारा लोधी क्लब है, ये जाना जाए कि ये एक फैमिली क्लब है। यहाँ पर मेंबर्स जो आते हैं, चाहे वो अपने बच्चों को, लेडीज़ को भेजते हैं, सिक्योर्ड होके भेजें। कोई उनके मन में ऐसा ना हो कि हम अरे बच्चे लेडीज़ वहाँ पर अकेले जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेरे को ये है कि जो भी मेंबर्स को जितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दे सकें। एक और चीज़, हमारे क्लब में नॉन एक्टिव मेंबर्स बहुत है, ठीक है। क्लब के नो डाउट देयर आर 3000 मेंबर्स, बट जो क्लब में रूटीन में आने वाले हैं वो है 250-300 मेंबर्स।
मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी क्लब में आए, वो लोग भी क्लब की फैसिलिटीज़ यूज़ करें, जो ये क्लब का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, चाहे नॉन एक्टिव को एक्टिव बनाना। जी बिल्कुल, ठीक है, ताकि क्लब में की फुटफॉल बढ़ेगी, ऑब्वियसली क्लब का रेवेन्यू बढ़ेगा। बिल्कुल सही। तो मेंबर्स जो क्लब के हैं वो सारे फैसिलिटीज़ यूज़ करें, दे शुड फील हैप्पी, दे शुड फील प्राउड कि हम इस लोधी क्लब के मेंबर हैं। ठीक। ये बात है। एक नितिन जी आखिरी क्वेश्चन ये है कि पिछले टेन्योर में जो आपकी एक टीम थी उनमें से बहुत सारे, शायद हो सकता है कोई मुंह पे ना बोले, लेकिन हमें तो वो कहते हैं ना, मीडिया को आदत है कि एक्चुअली सच्चाई बोल दो, चाहे थोड़ी कड़वी लगती है, तो हो सकता है हमारी सच्चाई भी कड़वी लगे आपको, पर कहीं ना कहीं आपकी टीम में एक रिजेंटमेंट थी जिसके कारण शायद आपको इस बार कहने को थोड़ा टफ देखने को ज़रूर मिला। आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक आपके टीम मेंबर्स की रिजेंटमेंट थी कि आप डिक्टेटर टाइप काम करवाते हो उनसे। सीए हो ना, वो आदत पड़ी हुई है कि जो बोल दिया सो बोल दिया, ऐसे ही लॉ होएगा। सो वो चीज़ें इस बार वैसी रहेंगी या इस बार आपने कुछ सीखा? मेरे को नहीं पता आपको किसी ने बताया नहीं बताया, चलो हमारे तक बात पहुंची, हमें आपसे डिस्कस करने का मौका मिला तो आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार आप अपनी टीम को थोड़ा सा क्योंकि आपने हार्ट के बंदे भी रखे हैं इस बार, दिल का डॉक्टर भी रखा है और स्टील के बंदे भी रखे हैं और स्पोर्ट्समैन भी रखे हैं। सो उम्मीद करते हैं कि कुल मिला के इस बार जो इस तरह की बातें नहीं आएंगी, और बार में भी बड़े अच्छे अच्छे बंदे लेके आए हो आप, तो वो थोड़ा सा देख के डेफिनेटली ऐसा है। सबसे पहले फोरमोस्ट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्लब के मेंबर्स को खुश करना बनती है जी। जो भी हमारी इलेक्टेड टीम है, हमारे सारी इलेक्टेड टीम को पता होना चाहिए कि हम लोग आपस में सेक्रेटरीज एक दूसरे को खुश करने के लिए नहीं हम चुने गए, हम लोग मेंबर्स को सर्विस देने के लिए चुने गए हैं। सो पहले भी यही चीज़ थी, अभी यही चीज़ रहेगी कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी टीम को, सारी एग्जीक्यूटिव टीम जो मेरे साथ कमेटी है, बहुत अच्छी कमेटी आई है, सारे जैसे कि आपने कहा सारे अलग अलग लाइन से हैं और सारे उसमें नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, और मेरे को पूरा विश्वास है कि जो ये टीम है, दिस विल बी ए बेंचमार्क टीम फॉर आवर क्लब। ठीक। तो अभी मेंबर से आप क्या कहना चाहेंगे फाइनली? मेंबर से ये कहना चाहूँगा, जो उन्होंने विश्वास हमारी टीम पर रखा है, हम उस पर उतरेंगे। हाँ जी सर, आप मेंबर से क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आपका वो कहते हैं ना कि जी जिन्होंने बोला थी महाजन साहब का बेटा, अब उन्होंने महाजन साहब के बेटे को ये सौंप दी है सत्ता, तो महाजन साहब क्या बोलेंगे? देखो, मैं तो मेंबर्स को यही कहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ नितिन जो भी उनकी प्रॉमिस की है वो पूरे करने की कोशिश करेगा, और मैं समझता हूँ पूरे करेगा। ठीक है, पूरे करेगा। थैंक यू। तो ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸੀਏ ਨਿਤਿਨ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਬਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਫਾइनेंस ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ फादर एंड सन रहे हैं, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ फादर एंड सन रहे हैं, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆयाम ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।